हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का भी आज तिरोभाव दिवस है। तो आज हम लोग श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही बताते हैं कि उनके अंदर ब्राह्मण संस्कार थे, क्योंकि जो माता पिता हैं उन्होंने बचपन से ही ठाकुर जी को प्रणाम करना, उनकी परिक्रमा करना, वो सब सिखाए। जब तक ठाकुर जी को प्रणाम नहीं कर लेंगे, स्नान नहीं कर लेंगे, तब तक उनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रणाम मंत्र इत्यादि वो सब उनको बचपन में ही याद हो गए थे। फिर श्रील महाराज जी स्वयं बताते थे कि मैं बचपन से कभी भी यस मैन नहीं हुआ। उनके चरित्र का वैशिष्ट्य, उनका सारा जीवन चरित्र शिक्षाओं से ओतप्रोत है। उन्होंने स्वयं उन सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण करके दिखाया और फिर दूसरों को भी उनकी शिक्षा प्रदान की। आचार्य के लिए क्या बताया गया है? आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः। आचार्य कौन है? जो स्वयं आचरण करके दिखाते हैं और उसके पश्चात दूसरों को भी उसमें स्थापित करते हैं। जो स्वयं आचरण नहीं करता वह कभी आचार्य नहीं हो सकता। लेकिन महाराज जी का प्रत्येक बचपन से लेकर के अपना अंतिम तक पूरा आचरण और शिक्षाओं से जीवन चरित्र भरा पड़ा है। प्रारंभ से ही बचपन में बताता हूँ, उनका जब यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, यज्ञोपवीत संस्कार के समय में ब्राह्मण आया, यज्ञ इत्यादि होता है उस समय, तो और भी कई सारे बच्चे थे यज्ञोपवीत के समय में। तो ब्राह्मण जो भी बोलते थे तो बच्चों को बोलना पड़ता था बाड़म बाड़म। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो समझ में नहीं आता। ब्राह्मण का जो बालक है उसका जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 7 या 8 वर्ष की उम्र में होता है। इतनी कम उम्र थी उनकी, तो सभी बच्चों ने बाड़म बाड़म बोल दिया। बाड़म मतलब हाँ, जो आप कह रहे हैं वो उसका पालन करूंगा। अभी सभी बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। जब श्रील महाराज जी का टाइम आया तो ब्राह्मण ने बोला कि मंत्र बोला कि मैं दिन में नहीं सोऊंगा। तो ये सुनते ही तो महाराज जी चुप हो गए। फिर ब्राह्मण ने बोला दोबारा, बोलो बाड़म बाड़म। तो महाराज जी बोले, यद्यपि उम्र तो 8 वर्ष ही है, महाराज जी बोले कभी मैं बीमार हो गया तो दिन में सोना पड़ेगा, या कभी बहुत ज्यादा थक गया तो दिन में सोना पड़ेगा। और मैंने अपने माता पिता से सुना है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं यज्ञ के पवित्र अग्नि के सामने बैठ करके ही झूठ बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा इतनी कम उम्र में। तो ब्राह्मण भी चक्कर में पड़ गया कि तो बात तो ठीक कह रहा बच्चा। तो उन्होंने बोला फिर कि मंत्र बदल दिया। उन्होंने बाड़म बाड़म की जगह बोला कि यथा योग्य पालन करूंगा। तब श्रील महाराज जी ने उसको फिर पीछे पीछे दोहराया कि हाँ, यथा योग्य पालन करूंगा। यथा योग्य का मतलब क्या है? यथा योग्य का मतलब है कि अगर स्वस्थ नहीं हूं, शरीर को आवश्यकता है विश्राम करने की, तो विश्राम करना पड़ेगा, लेकिन स्वस्थ अवस्था में इस बात को पूरा पूरा पालन करूंगा। तो ये दिखाता है कि उनका चरित्र बचपन से ही कितना विशेष था, कितने आचरणशील व्यक्ति थे। ऐसे ही
एक नहीं, इसके कई सारे उदाहरण हैं। फिर और भी ब्राह्मण ने कई सारी बातें बोली थी। इसलिए महाराज जी बताते हैं कि और जो बच्चों का यज्ञोपवीत, क्योंकि वो तो पीछे पीछे दोहराते जा रहे थे, वो तो तुरंत हो गया, लेकिन मेरे यज्ञोपवीत में ब्राह्मणों को बहुत समय लगा, क्योंकि मैं हर बात सोच समझ करके ही बोलता था। और वो शुरू से आखिरी तक महाराज जी का वैसा ही स्वभाव था। एक समय उनके मठवास के समय में भी उदाहरण बताता हूँ। श्री भक्ति सौध आश्रम गोस्वामी महाराज जी के द्वारा कलकत्ता के दमदम स्थान में मठ को लेकर प्रस्ताव श्री चैतन्य गौड़ी मठ की गवर्निंग बॉडी के पास आया। चैतन्य गौड़ी मठ को वो लोग मठ देना चाहते थे, तो गवर्निंग बॉडी वालों ने सबने कहा कि ठीक है, हमें मठ को ले लेते। लेकिन एकमात्र मैंने आपत्ति करते हुए कहा, यदि वहां की ट्रस्ट के मेंबर संपूर्ण रूप से सब कुछ लीगली हमें ट्रांसफर कर देते हैं तभी हम लेंगे, नहीं तो उस ट्रस्ट में 2 स्त्रियां भी थीं। जो वहां का जो मंदिर था जो देना चाहते थे, उस ट्रस्ट में 2 स्त्रियां भी थीं। उन्होंने महाराज जी ने कहा कि अगर ये पूरा हमको लीगल ट्रांसफर नहीं करते तो कल को मीटिंग होगी बोर्ड की। अब बोर्ड की मीटिंग में हमारे सन्यासी बैठेंगे, ब्रह्मचारी बैठेंगे और साथ में स्त्रियां बैठेंगी। ये तो कोई आचरण नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने तो इस प्रकार का आचरण नहीं सिखाया। इसलिए या तो वो हमको पूरा तरीके से दें तो हम ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और दूसरी बात, जब हम वो मठ को ले लेंगे तो हमारे कुछ ब्रह्मचारी वहां जाएंगे सेवा करने के लिए। अब वहां जो पहले से सेवा कर रहे हैं उनका अपना रहता है ना, प्रभुत्व रहता है, तो वो हमारे ब्रह्मचारियों को कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हमारे ब्रह्मचारी कुछ बोलेंगे, वो अपने नियम चलाएंगे। ऐसा होता है बहुत जगह। जो गृहस्थ लोग जितने भी हैं वो मठ मंदिर देते हैं तो उसमें बड़ी समस्याएं होती हैं। एक समय श्रील परम गुरुदेव उड़ीसा में गए हुए थे, वहां पर भी इस प्रकार की समस्या हुई। वहां एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति, उसने मठ के लिए जमीन दे दी और जमीन देकर के कहता है कि आपको हम मठ भी पूरा बना करके देंगे, लेकिन चलना हमारे हिसाब से पड़ेगा। तो परम गुरुदेव वहां पर उसके पास गए और उन्होंने उल्टा कंडीशन रखी, हम साधु हैं, साधु तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तुम लोगों को साधुओं के हिसाब से चलना पड़ेगा। भाई कल्याण किसमें है? जगत प्रभुपाद के हिसाब से चलेगा कि प्रभुपाद जगत के हिसाब से चलेंगे? वो इस जगत से उस जगत से इस जगत में किस लिए आए? भगवान के वाणी का प्रचार करने के लिए। तो जो भगवान की वाणी का प्रचार कर रहा है उसकी बातें लोगों को सुननी पड़ेंगी कि लोगों की बातें वो सुनेगा। ये स्वयं श्रील प्रभुपाद ने कई समय पर ये स्थापित करके दिखाया। एक समय श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में एक जगह पर गए थे, वहां एक राजा था। वो राजा ने बहुत सारे धर्म सभा का आयोजन किया था। उस धर्म सभा में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान आए थे। उस समय जितने भी विद्वान थे, क्योंकि वो सब कर्मकांडी बाबा जी लोग ये सब थे, उन्होंने पहले ही शिकायत कर दी राजा से कि ये प्रभुपाद को बोलने के लिए समय मत देना। पहले ही बोल दिया था। अब श्रील प्रभुपाद का समय नहीं आया बोलने का, तो श्रील प्रभुपाद ने 3 दिन तक कुछ ग्रहण ही नहीं किया। जब शाम को उनका जो सेवक है, जिसकी सभी की व्यवस्था करने के लिए ड्यूटी लगाई गई थी, सबका खाने पीने रहने की व्यवस्था करने के लिए, श्रील प्रभुपाद के पास भी खाने की थाली लेकर के पहुंचा। प्रभुपाद ने मना कर दिया। उन्होंने बस एक तुलसी दल ही ग्रहण किया और कुछ ग्रहण नहीं किया। 3 दिन हो गया। जब उसने श्रील प्रभुपाद से बात पूछी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार से व्रत क्यों कर रहे हैं, तब श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जब तक हम किसी को कुछ देंगे नहीं तब तक उनसे हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं। हम यहां पर जो देने के लिए आए वो तो लेते नहीं,
और जब वही हमारी वस्तु को नहीं लेते तो हम उनकी वस्तु कैसे ले लें? हमारा संस्कार खराब हो जाएगा। इसलिए राजा जब तक हमसे कुछ ग्रहण नहीं करेगा तब तक हम भी उससे कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। आचरण करके दिखाया। तब 3 दिन बाद राजा ने फिर उनको 5 मिनट का समय दिया। तब श्रील प्रभुपाद को बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब श्रील प्रभुपाद ने शुद्ध भक्ति की वहां पर स्थापना की और अन्य मतों का खंडन किया। 5 मिनट के बाद ही फिर सब लोगों ने बस हो गया, टाइम हो गया, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद वहां से लौट आए। जब वो लौट आए ना तो उनका जो मंत्री था, जो मंत्री कह रहे हैं जिसको अरेंजमेंट के लिए लगा रखा था, वो बहुत समझदार व्यक्ति था, वो भक्ति के विषय में जानता था। उसने बोला कि महाराज आपने ये जो धर्म सभा बुलाई, इसमें एक व्यक्ति के अतिरिक्त ये सारे जितने भी व्यक्ति आए हैं उन सभी ने आपका अन्न ध्वंस किया है। समझ गए? अन्न ध्वंस करने का मतलब क्या? बस खाया पिया और वेस्ट कर दिया। क्योंकि ये लोगों को कुछ भी भक्ति के विषय में कुछ पता नहीं, इसलिए इनकी सेवा करने से खाया पिया वेस्ट किया मतलब इनको खिलाने से कोई लाभ नहीं हुआ, भक्ति प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये तो भक्ति के बारे में जानते नहीं। लेकिन वो जो थे श्रील प्रभुपाद, वही वास्तव में एक भक्त थे। तब बाद में फिर राजा ने फिर बाद में पर्सनली फिर उनको श्रील प्रभुपाद से उपदेश ग्रहण की बहुत सारे। तो ये बात हमारे गुरुवर्ग ने दिखाई कि जो राजा हो चाहे कोई भी हो, उनको साधु की बात सुननी पड़ेगी, साधु उनकी बात नहीं सुनेगी। हमारे पूर्व ऋषि मुनियों को भी देख लो, राजा लोग उनकी बात सुनते थे कि ऋषि मुनि राजाओं की बात सुनते थे? तो परम गुरुदेव ने उस व्यक्ति के पास गए और उसको जाकर के बोला, देखो अगर तुमको जमीन देनी है तो तुमको हमारी बातें शर्तें स्वीकार करनी पड़ेंगी, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। तुम मंदिर बनाना चाहते हो अपने कल्याण के लिए, लेकिन क्या उससे हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे? क्या उससे साधु तुम्हारे अधीन हो जाएंगे? इसलिए पहली बात, ये जो मंदिर है ये तुम्हारे घर के पास नहीं बनेगा, क्योंकि घर के पास बनेगा तो क्या होगा, और डेली वो मंदिर में आएगा जाएगा, साधुओं को देखेगा, उसमें दोष दिखाई देंगे, साधुओं की निंदा करेगा। जिस प्रयोजन से मंदिर बनाना चाहता है वो तो होगा नहीं, पतन हो जाएगा, उल्टा साधुओं की निंदा करेगा। दूसरी बात, घर के पास में रहेगा, अपना हुक्म चलाने की कोशिश करेगा साधुओं की। इसलिए यहां से हमको कम से कम 3 किलोमीटर दूर जगह दो। और दूसरा, वो जो सारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम करो। भाई नाम उसके रहेगी अगर, तो नियम तो उसके ही पालन करने पड़ेंगे ना। ऐसे ही होता है, जो ट्रस्ट का जो मेन होता है हेड, उसकी बातों का पालन करना पड़ता है। अब कोई कर्मी व्यक्ति क्या साधुओं के लिए नियम बनाएगा? उससे साधुओं का उद्धार होगा? उल्टा दोनों का कल्याण होगा। कर्मी व्यक्ति के अगर नियमों को साधु पालन करेंगे तो साधु का पतन हो जाएगा और कर्मी का तो होगा ही होगा। दूसरा, साधु के जो नियम है वो जगत के लोग पालन करेंगे तो उसमें उनका भी कल्याण है, साधु का भी कल्याण है। इसलिए श्रील महाराज जी ने ये बड़ी दूरदर्शिता वाली बात की कि ये अगर देना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से लीगल ट्रांसफर करें, तब हम इस मठ को ग्रहण करेंगे। ऐसा सुनकर के जो गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे, 12 लोग थे गवर्निंग बॉडी में, उन लोगों ने आपत्ति करी। कहने लगे कि अरे भाई 11 लोगों ने साइन कर दिए, आपको करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम भी कर दो। उसमें कई सारे लोग थे, वो महाराज जी से बड़े सीनियर थे। तब महाराज जी ने कहा कि देखो, आपके कहने पर मैं साइन तो कर देता हूं, किंतु साथ में ये भी लिख दूंगा कि मैंने असहमत होने पर भी
यानी मैं एग्री नहीं हूं, लेकिन फिर भी इनके कहने पर साइन कर रहा हूं, जिससे कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप स्वयं उत्तरदायी हो। देखो महाराज जी का कितना स्ट्रांग चरित्र था, साधारण बात नहीं है ये। सीनियर लोग, उसमें भी वैष्णव जगत में, और सत्य बात को बोलना इतना आसान नहीं है। चाहे जड़ जगत हो, चाहे हमारा मठ इत्यादि हो, सत्य बोलने वाले और सत्य को स्वीकार करने वाले, सत्य को सुनने वाले लोगों का बहुत अभाव। तब इस प्रकार से श्रील महाराज जी ने साइन कर दिया और लिखित में दे दिया कि मैं इनके कहने पर साइन कर रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं। कुछ समय के पश्चात में उस स्थान पर किसी कारणवश एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, वही जो ट्रस्ट था। अब मर्डर हो गया, अब क्या करेंगे? ट्रस्टी तो फंसेंगे सारे बोर्ड के मेंबर। फिर क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां हुई। अंत में इन लोगों को क्या करना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, और अंत में वकील ने बताया कि आप लोग सब बैक डेट में जाकर के रिजाइन कर दो कि हम लोगों ने बोर्ड मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया। तो बैक डेट में किसी तरीके से वकील ने रिजाइन करवा करके इनको बचा लिया। तब महाराज जी ने बताया कि देखो मैंने पहले ही कहा था ना, तो ये वैष्णवों की दूरदर्शिता होती है कि वो चीजों को समझते हैं और कभी भी जो पीछे पीछे जो बोलने वाली बात है वो सब नहीं करते। ऐसे ही एक समय क्या हुआ पता है ना, यस मैन, हर समय यस मैन बन करके नहीं रहते थे। उनके गुरुजी के सामने भी श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी, वो भी कोई भी बात कहते थे तो महाराज जी पहले अच्छे से पूछते थे, समझते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोला और बस ऐसे पालन कर लिया। ये शिष्य का अधिकार है। जो कहते हैं गुरु आज्ञा है अविचारणीय, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कब है ये भी तो सोचना पड़ेगा। गुरु और शिष्य एक दूसरे को पहले परखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। अगर शिष्य को कुछ समझ में ही नहीं आता तो गुरु से प्रश्न पूछेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करेगा और परिप्रश्न करेगा। परिप्रश्न करने का मतलब क्या है कि अहंकार पूर्वक नहीं, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, देखो मेरे प्रश्न का उत्तर देते कि नहीं, कैसे सरलता पूर्वक, कपटता नहीं होनी चाहिए। दूसरा पारमार्थिक प्रश्न होना चाहिए, जागते क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुरु वंचना कर देंगे। तो इस प्रकार से शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु से प्रत्येक चीज को पूछे, उनसे क्लियर करे। हमारे गुरु जी से नहीं सारे महाराज लोग प्रश्न पूछते थे। गुरु जी जो भी कथा कर रहे हैं सब पहले बीच में समझ में नहीं आया, बाद में पूछते थे। इस प्रकार से पूछना चाहिए, क्योंकि कई सारी बातें हैं जो गुरु जी या वैष्णव लोग बता रहे हैं और तुमने कुछ और समझ लिया। बहुत बार ऐसा होता है। एक समय एक वैष्णव कथा कर रहे थे, तो मैं बताता हूं, ऐसा बहुत बार होता है। उन्होंने किसी व्यक्ति को इंगित करते हुए कहा कि हम लोगों के अंदर भी मायावाद है। मैंने ये बात सुनी, हम लोगों के अंदर मायावाद है कैसे? हम लोग तो मायावादी नहीं है, हम तो शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहे हैं, हमारी परंपरा शुद्ध भक्ति वाली है, फिर ये इन्होंने कैसे कह दिया मायावाद है? तो उन्होंने फिर थोड़ा स्पष्ट किया कि देखो मायावाद का मतलब क्या है। कर्मी का उद्देश्य क्या होता है? जगत में जितनी भी वस्तु है वो सब मेरे भोग के लिए। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो क्या कहते हैं? मैं ही ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्म का मतलब भगवान समझ लो। कर्मियों के लिए जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु इस जगत से परेगी ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी कि ये सारा जगत मेरे भोग की वस्तु है। ब्रह्म तो यही हुआ ना, ये सारा जगत ब्रह्म से प्रकट है, ये और बड़ा भोगवाद। तो मायावाद का मतलब दूसरा रूपांतरण क्या कहना चाहते हैं वो? भोगवाद। हम लोगों में भी साधक अवस्था में अनर्थ है। हम लोगों के सामने भी कुछ मिठाई आती है तो हम सोचते देखते ही कि ये पहले मेरे भोग की वस्तु है। कुछ और बढ़िया बढ़िया फल आते हैं, हम सोचते ये मेरे लिए है।
तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी मायावाद है, लेकिन बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाए। हमने उनसे पूछा जा करके तो हमको समझ में आ गया। तो ये क्या बात है? अब जिनको समझ में नहीं आया वो कल को जाकर के दूसरे को कथा सुनाते सुनाते ऐसा बोल देंगे नया पॉइंट मिल गया। लोग क्या करते हैं, कथा सुनाने के लिए नए पॉइंट मिलने चाहिए, नया पॉइंट तो मिल गया। हम लोग भी मायावादी हैं। अब उससे पूछा जाएगा तुम कैसे मायावादी हो, तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से कहा वो तो उसने समझा ही नहीं। आई बात समझ में? इसलिए वैष्णव लोग कब कौन सी बात कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आता तो क्लियर करना चाहिए। श्री महाराज जी के अंदर ऐसा गुण था कि वो हर बात को पूरा स्पष्ट करके ही बोलते थे। एक समय श्रील महाराज जी ने को श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने वृंदावन यहाँ मठ में प्रदर्शनी के लिए भेजा। प्रदर्शनी पहले होता था ना, जैसे आजकल प्रोजेक्टर लगा करके दिखाते हैं, ऐसे प्रदर्शनियां पहले होती थी, बहुत समय पहले की बात है। तो प्रदर्शनी में भगवान की लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया गया था, महाप्रभु की लीलाओं का प्रदर्शन किया गया था, और मैकेनिकल डिवाइस से, यानी कि जैसे प्रोजेक्टर इत्यादि इस टाइप से किया गया था। वो पहली बार हुआ था, उससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि देखो एक काम करना, तुम 2 लाइनें बनाना, एक स्त्रियों के लिए और एक पुरुष के लिए, जिससे कि लोगों को दर्शन करने में असुविधा ना हो, क्योंकि स्त्री पुरुष आपस में एक ही लाइन होगी तो धक्का मुक्की होगी, बड़ी असुविधा हो जाती है। फिर महाराज जी ने कह दिया ठीक है, और उसके बाद में जाकर के यहाँ वृंदावन में जब आए तो वहां पर 3 लाइनें बना दी। तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी जब आए, उन्होंने देखा कि ये तो 3 लाइन है, तो उनको बुलाया और कहा कि मैंने तो आपको 2 लाइनें बनाने के लिए कहा था, आपने 3 लाइनें क्यों बना दी? तब उसके बाद महाराज जी ने तब भी कुछ नहीं बोले। जब 1-2 दिन के पश्चात में जब लोग आने लगे दर्शन के लिए, तो बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी जो थी वो पहली बार लगी थी, और उसको जब कुछ लोग देख करके गए, उन्होंने और लोगों को बताया, ऐसे करके बहुत भीड़ हो गई। उस समय श्रील महाराज जी बताते हैं कि वृंदावन के अति प्रसिद्ध और अति सम्मानित जो व्यक्ति, जैसे आनंदमयी माँ, अतुल कृष्ण गोस्वामी, काठिया बाबा, ये सब, इन लोगों ने श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को पत्र लिखा, और पत्र में ये लिखा कि हमने आपकी प्रदर्शनी के बारे में बड़ा सुना है, क्या हमको भी उसके दर्शन हो सकते हैं? तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने फिर महाराज जी को बुलाया और पूछा, ये पत्र के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने तो इसलिए पहले से ही 3 लाइनें बनाई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ये हमारी प्रदर्शनी पहली बार हो रही है और ऐसी प्रदर्शनी अभी तक हुई नहीं, इसलिए बहुत लोग आएंगे। अब अगर वो जो विशेष व्यक्ति हैं उनको सामान्य लाइन में लगा देंगे तो क्या होगा भाई? जो पॉपुलर लोग हैं उनको देखने के लिए हजार लोग आते हैं, तो उसमें क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी। इसलिए उनके लिए अलग से लाइन बनाइए पहले से ही। तब श्रील महाराज जी, श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वाइज वर्क, बहुत बुद्धिमानी का काम किया। देखो, जो हम बात बताते हैं कि कभी कभी देखने में लगता है कि शिष्य गुरु की अवज्ञा करते, जैसे यहां पर भी यही देखा जा रहा है, किंतु वास्तव में ये अवज्ञा नहीं होती, दूरदर्शिता है ये, और उसी से ही गुरु प्रसन्न भी होते हैं। जितना गुरु जी ने बोला उतना ही सेवा करना है, उसी से गुरु जी संतुष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं, उसके ऊपर जाकर भी सेवा करनी पड़ेगी, तभी गुरु वैष्णवों को हम वशीभूत कर सकते हैं।
लेकिन उससे ऊपर जाकर के मतलब क्या है, वो जो चीज चाहते नहीं है वो कर डाला तुमने, या उनसे उनके लिए उल्टा असुविधा उत्पन्न हो गई, ये ऐसे काम कर दिए। ऐसा काम नहीं है। ये सेवा कोई साधारण वस्तु नहीं है, सेवा बहुत बड़ी वस्तु होती है। द्वारका की 16,108 रानियां जो कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं, वो सब मिलकर भी कृष्ण की सेवा नहीं कर पाती। सेवा कोई साधारण बात है? इसको हम लोग हंसी खेल सोचते हैं हम बर्तन मांज रहे हैं, सेवा हो गई, झाड़ू लगा दिया, सेवा हो गई। अगर ये सब सेवा हो जाती तो अब तक हमारे हृदय में भक्ति प्रकाशित नहीं हो जाती। अभी हम किसी दिन सेवा कर पाएंगे, उसके लिए ये हमारा क्या है, ये अभ्यास कर रहे हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को पहले छोटी क्लास में सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि एक दिन बड़ा होकर के वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इसलिए तो सिखाया जाता है। तो वो क्या है, जो ABCD, अभी हम लोग ये ABCD सीख रहे हैं, इसलिए कभी भी सेवा का अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, हम तो सेवा कुछ नहीं कर रहे। सेवा एक दिन हम कर सकें, इसके लिए अभी अभ्यास कर रहे हैं। गुरु वैष्णवों के हृदय को समझेंगे तब उनकी किसी दिन हम सेवा कर पाएंगे। एक समय श्रीला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी परिक्रमा में गए हुए थे। उस समय श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी भी उनके साथ में थे और भी कई सारे वैष्णव थे। उस समय क्या हुआ कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। मार्ग में ही जब गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तब क्या किया जाए, तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी और दूसरे जो वैष्णव थे, श्रील महाराज जी ने क्या किया, आप लोग चिंता मत करो। उनको कहा कि आप लोग बरसाना में शायद वो लोग रुके हुए थे, वहां पर चले जाओ, बस से चले जाओ। मैं गाड़ी में पेट्रोल की व्यवस्था करके ड्राइवर को भेज दूंगा बस से पेट्रोल लेने के लिए, और तब तक मैं यहीं गाड़ी के पास में खड़ा रहूंगा। तो अपने गुरुजी को और जो अन्य अन्य वैष्णव थे उन सबको भेज दिया। भेजने के बाद में उनको याद आया कि जो बैग था वो उनके पास था जिसमें चाबी थी कमरे की। अब श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी तो वहां पहुंच गए रूम पर। जब रूम पर पहुंच गए तो सोचने लगे, अरे चाबी तो महाराज के पास है, श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज की, क्योंकि बैग उनके पास था, चाबी तो उनके पास है। थोड़ी देर में एक दूसरे वैष्णव आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपके कमरे की चाबी। तो वो आश्चर्यचकित रह गए, कहते मेरे कमरे की चाबी, लेकिन ये तो भारती महाराज जी के पास थी, यहाँ कैसे आई? तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को उन्होंने भेज करके पहले ही ये चाबी पहुंचा दी, क्योंकि श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज और जो दूसरे वैष्णव थे वो तांगे से आए थे। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने क्या किया, वो चाबी दे करके पहले ड्राइवर को चाबी दिया, बोला कि पहले तुम एक काम करो, बस से जाओ और बस से जाकर के चाबी पहले वहां पर पहुंचाओ जहां पर हमारे गुरुजी रुके हुए। वो चाबी वहां पहुंचाने के बाद तब तुम फिर पेट्रोल लेने के लिए जाना। इसको कहते हैं वाइस वर्क। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? जैसे कहते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब बताओ। हिंदी नहीं पूछ रहे, मतलब पूछ रहे। हिंदी तो हमको भी आती है, बताओ एक एक करके सब बताओ। तुलसीदास जी मुंह मत छिपाओ, तुम्हें बताना है। कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस चेतना। कृष्णा, हमारी चेतना में सदैव कृष्ण रहते हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। हम खाली बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। बैठ करके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है।
हमारा चित्त सदैव कृष्ण की सेवा के लिए डूबा रहना चाहिए, तब कृष्ण कॉन्शियसनेस होगी। इसलिए हम कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के एक पार्ट बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी अभ्यास कर रहे हैं। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हुए नहीं अभी, हम उसमें क्या है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है। जैसा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने जो मूवमेंट चलाया, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, तो श्रील गुरुदेव इसके बारे में कहते थे कि स्वामी महाराज जी ने इस्कॉन की स्थापना नहीं की। लोग सोच सकते हैं अरे ये क्या कह रहे हैं, स्वामी महाराज जी ने तो इस्कॉन की स्थापना की। तो गुरु जी ने बताया देखो इस्कॉन का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या स्वामी महाराज जी से पहले नहीं थी? उससे पहले क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठाकुर भक्ति विनोद नहीं हुए? उससे पहले क्या हमारे गोस्वामी वर्ग नहीं हुए? उससे पहले क्या अन्य भक्त नहीं हुए? कृष्ण भक्त हुए कि नहीं जगत में? तो वो सब क्या है, वही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए स्वामी महाराज जी ने क्या किया, उसको एक बॉडी के रूप में फाउंडेशन किया। जैसे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मठ बनाए, उसी का एक पार्ट समझो इस्कॉन, ठीक है। लेकिन वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भावनाओं में चित्त डूबा रहना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रजवासियों में ही देखा जाता है, वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। इसी प्रकार से हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसके पहले हमारी गुरु कॉन्शियसनेस, वैष्णव कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। वैष्णवों को कब, किस वैष्णव को कौन सी आवश्यकता है, ये हमको पता ही नहीं। आवश्यकता तो छोड़ो, हम लोग सदैव क्या करते हैं, वैष्णवों को अपनी सेवा का सुयोग प्रदान करते रहते, उल्टा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखता हूं, रोज ही देखता हूं। देखो कल हम लोग प्रसाद पा रहे थे एक साथ, हमसे बहुत जो छोटे छोटे वैष्णव हैं वो सब भी प्रसाद पा रहे थे, और मैं तो धीरे पाता हूं, तो मैं तो सबसे अंत में उठता हूं, तो वो सभी उठ उठ के चले गए अपना, और अंत में पोछा मैंने लगाया। ये हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम यहाँ गुरु वैष्णवों की सेवा ऐसे करने के लिए आए, और एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि मैं तो हर बार लास्ट में ही रहता हूं। किसी किसी को कोई भाग्यशाली वैष्णव है, उसको स्मरण रहता है कि नहीं हमें पोछा ही मारना है, नहीं तो बाकी सब हमको सुयोग प्रदान करके जाते हैं। तो वास्तव में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस होने के लिए नहीं आए, बनने के लिए नहीं आए, दूसरों को बनाने के लिए आए, कि हम इनको सेवा का सुयोग प्रदान करते रहें, जिससे इनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाए। हमको नरक में जाना पड़े तो कोई बात है कि नहीं, यही तो मतलब है। और ऐसा एक नहीं, मैं तो पूरा देखता हूं, कपड़े से लेकर के, कपड़े पड़े तो पड़े ही है, दूसरे वैष्णव आकर के पानी बरस रहा है, वो उठा करके फोल्ड करके जाएंगे। सफाई में भी ऐसा ही है, सब जगह देखता हूं मैं तो, कि यहां पर जो भक्त लोग हैं वो दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित करने के लिए आए, खुद बनने के लिए नहीं है। तो इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं, इस अभिमान को तो बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि अभी सेवा किसको कहते हैं यही नहीं समझ पा रहे हो। सेवा इसको कहते हैं जो अभी उदाहरण दिया, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, उनको पता है मेरे गुरुजी चले गए, बैग मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, गुरुजी को असुविधा हो जाएगी। ये कार्य जरूरी है कि गुरुजी का वहां पर असुविधा ना होना, वो जरूरी है। पेट्रोल बाद में आ जाएगा, मुझे 1-2 घंटा और ज्यादा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वैष्णवों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये साधारण वस्तु नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए ये मठ में वास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेष्टाओं का बहुत अभाव है। बार बार इस बात को देखता हूं, इसलिए बार बार ऐसे महापुरुषों का चरित्र सुनाया जाता है कि थोड़ा सुधर जाओ, नहीं तो स्थिति बहुत खराब है। और उदाहरण देता हूं, एक समय श्रील महाराज जी मायापुर में रहते थे, उनको चिकन पॉक्स हो गया। मठ में कई सारे भक्तों को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स बड़ी भयंकर बीमारी है, और ऊपर से छूत वाली है, यानी एक को हो जाए तो सबको भी हो जाता है।
तो उस समय अब चिकन पॉक्स हो गया तो कुछ सेवा तो कर ही नहीं सकते। लेकिन शीला महाराज जी बताते हैं कि उस समय भी जो भक्तों का बताया कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका क्या मतलब है, अलग अलग एंगल से बता रहा हूं। देखो अभी एक बताया क्या होता है, सदैव उनकी सेवा के विषय में सोचना, उनकी सुविधा असुविधा के विषय में सोचना, ये। दूसरा, हमको जो भी कष्ट हो रहा है सदैव उसके लिए क्या सोचना, उनकी कृपा है, भगवान की ये कृपा है। कैसे बता रहे महाराज जी, उसको ऐसा नहीं सिर्फ सोचना, वो वास्तव में ऐसा ही होता है। उसके लिए महाराज जी ने उदाहरण दिया। महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जब मैं मठ में रहता था, जैसे श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी का, हमारे परम गुरुदेव का सुनते, जब प्रभुपाद के समय में रहते थे मठ में, सारे दिन सेवा, नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, जैसा हमने उदाहरण भी दिया था। हरि नाम करने का समय ही नहीं। रात में जब सब सो जाते थे तब चुटिया खूंटी से बांध करके तब हरि नाम करते थे। ये इतनी सेवाएं होती थी। नए नए मठ बने थे, कुछ भी अरेंजमेंट होता नहीं था। प्रसाद के लिए तो व्यवस्था करनी है, फिर प्रसाद बनाना है। ऐसे आजकल की तरह ये पक्का ये मार्बल नहीं था। अभी तो क्या है, अभी प्रसाद पाके लोग उठे, एक बाल्टी पानी मारा, वाइपर मारा, 2 मिनट में खत्म। जब कच्चा होता है देखा है, कच्चे में जब प्रसाद होता है तो सारा पूरा फैल जाता है उसमें। अब उसको सफाई करना कितना कठिन होता है। तो हर चीज में ही टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है ना, नहाने की व्यवस्था नहीं। पानी भर भर करके यमुना जी से, जब मथुरा मठ बना था, हम लोग सुना है ना, सारे भक्त लोग, हमारे महाराज लोग सब यमुना जी से पानी भर भर करके लाते थे। तो बहुत सारी सेवाएं होती थी। हरि नाम का टाइम नहीं मिलता था, ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। तो श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी ने अपने इसमें लिखा है कि प्रभुपाद के समय में हम सोचते थे, जब किसी वैष्णव को देखते थे जो नाम परायण है, कितना नाम करते हैं, हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा, हम भी कब इनकी तरह नाम करेंगे। तो कहते बाद में जब प्रभुपाद अप्रकट हो गए, उन्होंने अपने मठ बना दिए, कहते तब हमारे पास बहुत समय होता था नाम करने के, लेकिन वो जो आनंद था वो अलग था, है ना। तो ऐसे ही श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी वो ही बताते हैं कि हम लोग जब मठ में रहते थे, सेवाएं इतनी होती थी कि कभी भी ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलता। बहुत से भक्त लोग होते हैं जो सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी मन में इच्छा होती है कई बार कि गुरुजी ने इतने सारे 60-65 ग्रंथ लिख करके गए गुरुजी, और हर ग्रंथ अपने आप में बड़ा अनमोल है, अद्भुत है, अलग उसका अपना वैशिष्ट है, उसमें एक अलग प्रकार की शिक्षाएं हैं। कब हमारा समय ऐसा आएगा कि हम भी वो पढ़ेंगे। तो महाराज जी ऐसे सोचते थे। जब चिकन पॉक्स हो गया तब उन्होंने देखा अब कोई सेवा तो हो नहीं सकती, बाहर भी कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर ज्यादा भक्तों से मिलेंगे तो उनको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इसलिए ये भगवान की कृपा है, मेरी इच्छा पूरी कर दी उन्होंने। मैं ग्रंथ पढ़ना चाहता था, भगवान ने कहा ठीक है, अब स्वस्थ कर दिया, अब सेवा होगी नहीं, ग्रंथ पढ़ो। तो कह रहे कृपावलोकम, तत्कृपावलोकनम, भक्ति के 64 अंग में है ये, कि जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो भगवान की कृपा उसमें देखनी चाहिए। भगवान की कृपा कैसे देखनी चाहिए? एक उदाहरण आता है ना कि एक व्यक्ति था, भगवान का बड़ा भजन करता था, वो जंगल से जा रहा था तो उसके पैर में कांटा लग गया। पैर में कांटा लग गया तो दूसरा व्यक्ति उसने कहने लगा कि देखो तू भगवान का बड़ा भजन करता है, देख तेरे पैर में कांटा लग गया। और वो तो दूसरा वाला तो स्वस्थ है, कांटा लगा, खून निकलने लगा। आगे जाकर के डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, उसकी बलि देना चाहते थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, डाकुओं ने उसको देखा तो उसके खून निकल रहा था। तो इस प्रकार से किसी के खून निकल रहा हो क्या शरीर में, तो उसको बलि नहीं दे सकते, उसको छोड़ दिया। तब उसको वो बात समझ में आई कि कैसे ये भगवान की कृपा थी कि मेरे पैर में कांटा चुभा। बाद में भगवान ने उसको
बताया भी स्वप्न में कि देखो तुम्हारे जो कांटा लगने वाला था वो भी क्या था, वो कांटा नहीं लगने वाला था, वो भी पूरा पैर कटने वाला था, लेकिन उसकी जगह मैंने एक कांटा लगाकर ही छोड़ दिया। और कहाँ तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन वो कांटे की वजह से गर्दन कटना भी बच गया। तब श्रील महाराज जी ने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। श्रील महाराज जी को बताते एनसाइक्लोपीडिया गौड़ी मठ की। जैसे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में हम सुनते हैं कि गौड़ी मठ का डिक्शनरी, कोई श्लोक कुछ भी कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को सब श्रुतिधर थे। एक बार जो सुन लिया, एक बार जो पढ़ लिया, वो सदैव स्मरण। ऐसे ही श्रील महाराज जी, उनका जो नॉलेज थी, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है कि सारे फील्ड, एनसाइक्लोपीडिया में सारा फील्ड की नॉलेज रहता है। तो इसलिए श्रील महाराज जी को कोई भी सिर्फ भक्ति ही नहीं, राजनीति के बारे में भी, सिर्फ हर चीज के बारे में सब कुछ पता रहता था। और स्मरण शक्ति कैसी थी, खुद हमने कथा में सुना महाराज जी से। हम लोग कथा सुनने जाते थे, महाराज जी बताते थे कि एक बार हम लोग 1960 में यहां से इस मठ गए। वहां पर जो ड्राइवर हमको गाड़ी में ले जा रहा था, वो ड्राइवर का ये नाम था। वहां पर वो जब मठ बन रहा था उस समय जो मजदूर काम कर रहे थे, वो मजदूर का ये नाम था। वो ड्राइवर का, मजदूरों का, इतना सब, उनका सबका भी नाम याद। बाकी वैष्णवों की तो बात छोड़ी दो। इस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति थी, अंतिम समय तक भी थी। जब भक्तों को चिकन पॉक्स हो गया तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को ये बात पता चली। उन्होंने चैतन्य गौड़ी मठ के जो मठ रक्षक थे उस समय, श्री भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज, उनको चिट्ठी लिखी कि आप ये जो भक्तों को जिनको चिकन पॉक्स हुआ है उनकी सेवा के लिए, उनके रोगियों के लिए पूड़ी, हलवा इत्यादि उनकी सबकी व्यवस्था करो। इनको अलग से इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो, इलाज की व्यवस्था करो। ये जो पत्र था, सारे भक्त जिनको चिकन पॉक्स हुआ था उनको पता चल गया कि गुरु जी ने पत्र भेजा है हमारे लिए सब अरेंजमेंट करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश ही वो जो इंचार्ज थे मठ के, श्री भक्ति सौद आश्रम महाराज, भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज, उन्होंने वो सब व्यवस्था की नहीं। तब जितने भक्त लोग थे उन्होंने श्रील भारती महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप गुरु जी को चिट्ठी लिखो, उसमें ये बात लिखो कि आपने हमारे रोगियों के लिए, सबके लिए व्यवस्था करने के लिए लिखा है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई हमारे लिए व्यवस्था नहीं की, इसलिए आप गुरु जी को शिकायत करो। तब श्रील महाराज जी ने कहा देखो देखो, ये दिखाता है चरित्र किसका कितना आचरण के समय में पता चलता है, कितना चरित्र कितना स्ट्रांग है, और वो भी आचरण भी कष्ट के समय में। विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति की पहचान होती है कौन कितना भक्त है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी, तुलसीदास जी ने लिखा है ना रामचरितमानस। धीरज, धैर्य, किसमें कितना धैर्य है। जैसे कल मैं पढ़ रहा था कि भगवान वामन देव ने बलि महाराज के धैर्य की परीक्षा ली। एक तो छल से उनका सब लूट लिया, शुक्राचार्य ने पहले ही बता दिया था ये भगवान है, फिर भी उन्होंने धैर्य का, उस समय भी अपने धैर्य का त्याग नहीं किया। ये जानने पर भी ये भगवान है, सब कुछ हर लेंगे, तब भी उन्होंने संकल्प किया। जब संकल्प करने के बाद भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके 2 पगों में ही सारी पृथ्वी और सारा स्वर्गलोक को नाप लिया, तीनों लोगों को, फिर भगवान धैर्य की परीक्षा लेगा। कह रहे अहो बलि, तुम तो बड़े दानी बनते थे, कहां गया तुम्हारा प्रतिज्ञा? मैं ब्राह्मणों को प्रतिज्ञा कर करके, वचन दे करके मुकरता नहीं, अब तीसरा पैर कहां रखूं मैं? और अगर तुम मुझे 3 पग अपना वचन का पालन नहीं करते तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही शास्त्रों का नियम है। तो यहां इस प्रकार से धीरज और धर्म
बलि महाराज अपने धर्म का कितना पालन कर पाएंगे ऐसी विषम परिस्थिति में भी, जब उनके दोनों हाथ भी भगवान ने बंधवा दिए गरुड़ के द्वारा, वरुण पास से दोनों हाथ भी बनवा दिए, बलि महाराज को बंदी बना लिया और उल्टा ऐसी बातें कह रहे हैं। देखो सब कुछ हारने के बाद भी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। तो ये क्या है, धैर्य की परीक्षा ऐसी विषम परिस्थितियों में ही होती है। धीरज धर्म मित्र, कौन कितना मित्र है ये भी विषम परिस्थितियों के समय ही समझ में आता है। ऐसे तो सभी कहते हैं हम बड़े मित्र हैं, हम आपके बड़े हितैषी हैं, जब कष्ट आता है ना सब गायब हो जाते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी नारी का परीक्षा हुआ। हरिश्चंद्र महाराज की कथा लंबी है इसलिए हम बताएंगे नहीं हो। तो इसी प्रकार से श्रील महाराज जी का चरित्र कितना स्ट्रांग था वो यहां पर प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए तो भगवान ऐसी लीलाएं भी करते हैं, भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए लीला करते हैं। हरिदास ठाकुर की महिमा को प्रकाशित करने के लिए ही उनको इस प्रकार से यवनों ने जो मारा, जो उनके पास वैश्या भेजी, ये सब क्या है, उससे कोई हरिदास का कुछ बिगड़ा क्या? हरिदास ठाकुर का कुछ बिगड़ा? उनकी महिमा और बढ़ती चली गई। ये भगवान जान करके करते हैं अपने भक्तों की महिमा को जगत में प्रकाशित करने के लिए। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा, देखो उन भक्तों को बताया, देखो अगर ये आश्रम महाराज जी गुरु महाराज जी की बात को पालन नहीं कर रहे, किसी कारण से भी, उनका कुछ अपना रीजन हो सकता है, तो ये तो उनकी चिंता का विषय है ना, क्योंकि गुरु अवज्ञा तो वो कर रहे हैं। तुम लोग इतना चिंतित क्यों होते हो? ये साधारण बात नहीं है। जब हम बीमार होते हैं ना, बड़े बड़ों का धैर्य डोलते देखा है, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। एक ब्रह्मचारी था, यहाँ नाम नहीं बताएंगे, हमारे आंखों के सामने एक ब्रह्मचारी था, बीमार हुआ, बुखार है उसको, हम 3-4 लोग उसको पास में खड़े हुए, डॉक्टर से दवा भी ले आए, उसके बाद भी वो रो रहा है, कह रहा कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। अरे भाई, घर में भी मान लो कोई पत्नी बीमार हो जाए या पति बीमार हो जाए तो क्या वो 24 घंटे सिर पे ही खड़े रहते हैं क्या? बाकी काम नहीं करते क्या? तो यहां पर तुमको दवाई दे दिया, प्रसाद तुम्हारे लिए बेड पे आ रहा है, और क्या करें? कपड़े धोने के लिए दूसरे लोग हैं, और उससे ज्यादा क्या करें? क्या तुमको हर समय सिर पे कंधे पे बिठा करके चारों ओर घूमते रहें? मम्मी याद आती है फिर, और फिर घर छोड़कर, मठ छोड़ करके चले जाते। तो जाओ, मठ वालों का क्या बिगड़ा? यहां पर जितनी सेवा की जा रही है ना, बहुत है। देखो मैं बताता हूं एक बात, हमेशा घर में हमारी देखभाल करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, पत्नी। वो भी अगर अच्छी है तो आजकल उसकी गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं। सभी लोगों का तो हम सुनते ही हैं। हमारे दोस्तों ने क्या शादी नहीं की? ऐसा एक भी नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता हो। हमको फोन कर करके सुनाते, और फिर अंत में हमने उनसे बात ही करना बंद कर दिया। इतना सुनाते हैं, बताओ, इतना झगड़ा दूसरों का कौन सुनेगा भाई? तो पत्नी एक रहती है केयर करने वाली, उसकी भी गारंटी नहीं है। यहां पर 30 लोग हैं, एक वैष्णव नहीं देखेगा, दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं। हमने देखा तो कितने सारे वैष्णवों ने यहाँ शरीर छोड़ा, रंग बाबा ने शरीर छोड़ा, कितनी सेवा उनके लिए। रात के लिए अलग सेवक, दिन के लिए अलग सेवक, प्रसाद ले जाने के लिए अलग व्यवस्था, दवाई वाली अलग व्यवस्था। घर में कोई करके दिखा दे इतनी, लेकिन फिर भी बुद्धि सुधरती नहीं। क्यों? क्योंकि दोषदर्शी, जहां पर गुण है वैष्णवों के उनमें भी दोष देखते हैं। और अंत में क्या हुआ? वो व्यक्ति मठ से चला गया, आजकल उसको कोई कुछ पता ही नहीं है। तो मठ वालों का क्या बिगड़ा? जो भजन थोड़ा बहुत कर रहा था वो भी चला गया। इससे अच्छा उन वैष्णवों में अपनी कृपा देख लेता। भाई कर्म का फल तो बाहर रहेगा तो भी भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सदैव भोगना ही पड़ेगा, चाहे मठ में रहो चाहे बाहर रहो। लेकिन यहाँ पर क्या है? भगवान का घर है ये, भगवान देखने वाले हैं, भक्त देखने वाले हैं। भक्त और भगवान के प्रभाव से जो विपत्ति आने वाली 100%, वो 50% हो जाएगी। और यहां से छूटते ही जो 100% है वो पूरी की पूरी 0.001% का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ज्यादा तो नहीं होगी, 200% तो नहीं होगी, ये तो गलत बात है। बढ़ेगी कैसे?
भाई जो ब्रह्मा जी ने जो विधि विधान लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन यहां कम हो जाएगी, इस बात की 100% गारंटी। इसलिए महाराज जी ने बोला कि देखो हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। ये महाराज जी को गुरु जी ने आदेश दिया, ये उसका पालन नहीं करते तो हमको क्यों चिंता करना, इनको चिंता करना है। गुरु अवज्ञा तो ये कर रहे हैं ना, इनको दंड मिलेगा। दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये हमारे गुरु जी भी कहते थे, इसलिए और महत्वपूर्ण है। श्रील महाराज जी ने बताया, जब मैंने मठ में रहने के लिए आया तब मैं कोई डिमांड लेटर लेकर के नहीं आया कि मैं आपके मठ में तब रहूंगा, आप मुझे कपड़ा दोगे, आप मुझे कमरा दोगे, आप मुझे एक पंखा दोगे, उसमें कूलर भी लगा होना चाहिए, उसमें एसी भी लगा होना चाहिए, मठ में मुझे 5 टाइम प्रसाद मिलना चाहिए। इतनी सारी व्यवस्थाएं अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपके मठ में रहूंगा। ऐसा आप लोगों में से कोई है जो इस प्रकार का डिमांड लेटर साइन करवा के बैठा हुआ है? बोलो। हमारे सामने तो हमने देखा है, क्योंकि जितने भी लोग भक्त लोग आते हैं सबसे पहले प्रभु जी मेरे पास गए, मैं उनसे बात करता हूं। हम तो उल्टा उनको अपनी कंडीशन बताते, तुमको हमारी कंडीशन सुननी पड़ेगी अगर भजन करना है तो। हम तुम्हारी कंडीशनें नहीं सुनेंगे। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ये मठ नहीं बनाया गया है, ये मठ बनाया गया है तुमको सेवा में नियुक्त करने के लिए कृष्ण की। तुम यहां गुरु वैष्णवों की सेवा करने के लिए आना चाहते हो तो आओ, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है। तो डिमांड लेटर उसने साइन किया कि हमने साइन करवाया? एग्रीमेंट हम देते हैं, तुमको मठ के सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। मंगल आरती में आना पड़ेगा, कीर्तन में आना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा, जो सेवा दी जाएगी वो करनी पड़ेगी, और अपनी स्वतंत्रता नहीं चलेगी तुम्हारी, भक्ति करनी है तो। लेकिन यहां पर कुछ दिनों बाद उल्टा हो जाता है। 2-4 साल हो गए, अब वो क्या डिमांड पेश करने लगता, मुझे मठ में 4 साल हो गए, मुझे रूम चाहिए अलग, मुझे अब पंखा चाहिए, अब मुझे कूलर चाहिए। ये क्या है भाई? इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं हुआ। महाराज जी यही बोल रहे हैं। गुरुदेव ने भी ये बात बोली है। मथुरा मठ में गुरुदेव ने बोला, तू जब मेरे पास आया था मैंने क्या तुझे साइन करके दिया था लेटर? मैं तेरे लिए सारी व्यवस्था करूंगा। इसलिए जो भजन करना चाहते हैं वो इस बात को अच्छे तरीके से गांठ बांध ले। हमें अगर कृष्ण की सेवा करनी है तो अपनी डिमांडों को छोड़ दो। हम तो वैष्णवों की क्या डिमांड है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार उनकी सेवा करने के लिए आए। यही बात श्रील महाराज जी ने बताई। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैं सेवा करूंगा, बदले में आप लोगों को मुझे ये सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। ऐसा मैंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, इसलिए मैं गुरु जी को कैसे चिट्ठी लिख दूं? ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए जो हो रहा है वो ठीक है। इसलिए हर परिस्थिति में गुरु, वैष्णव और भगवान पर निर्भर रहकर जैसे कैसे समय व्यतीत कर लेना उचित। रोग है कुछ दिनों का, ठीक हो जाएगा। उसके लिए मठ जैसी इतनी बड़ी वस्तु को छोड़ दोगे? और छोड़ करके क्या रोग ठीक हो गया? कुछ ब्रह्मचारियों ने बोला, हमने तो अपने घर में चिट्ठी दे दी है, वे अवश्य कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। आप भी चाहें तो आप भी अपने घर में चिट्ठी लिख करके कुछ मंगा सकते हो। देखो यहां पर भी बहुत हर बात में शिक्षा है। श्रील महाराज जी ने कहा, यदि मैं अगर ऐसा करता हूं कि मैं अपने घर में चिट्ठी लिखता हूं तो मैं जानता हूं वे अवश्य कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे, किंतु तब भी मैं लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। बात को समझना, जग जाओ। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया घर वालों ने। जब हमारा सेवा करने का नंबर आया तब उनको छोड़ के चले आए, साधु बन गए। अब फिर जब हम कष्ट में आए तो फिर उनसे मांगने जाएंगे। ये क्या है? ये क्या है? ये दुष्टता नहीं है, कृतज्ञता नहीं है। उनके उपकार को तो माना नहीं, ऊपर से जब जब हमको जरूरत पड़ती है तो उनके सामने मुंह उठा करके चले गए। उनकी सेवा कभी करी नहीं। तो इसलिए मैं अपने घर में कभी ऐसा नहीं मांगूंगा।
मैं तो लज्जा के कारण कभी, ऐसा सही बात है, लज्जा भी नहीं आती। भाई किसी व्यक्ति ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, जब उसको आवश्यकता पड़ी तो तुमने उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद फिर जब तुमको आवश्यकता पड़ी फिर मुंह उठा करके पहुंच गए, शर्म नहीं आती बिल्कुल। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो लज्जावश ऐसा नहीं कर सकता, मैं उन्हें अंगूठा दिखला करके ब्रह्मचारी बन गया और थोड़ी सी असुविधा आने पर फिर उनको याद कर रहा हूं। फिर 1-2 दिन के बाद में एक ब्रह्मचारी ने मुझसे आकर के कहा, मेरे पिता ने मेरे पास कुछ पैसे भेजे हैं, मैं उसमें से सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आऊं। सभी जो बीमार हैं, मेरे पिताजी ने पैसा भेजा है, उन सभी ब्रह्मचारियों के लिए मैं कुछ व्यवस्था कर दूंगा। तो महाराज जी ने उसको डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे लिए उस पैसे से कुछ भी लाए तो मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे पास कुछ लाना भी नहीं। वो ब्रह्मचारी वहां से चला गया। तब कुछ दिनों के बाद में, 2-3 दिन के बाद में, उनके गुरु भ्राता श्री निताई प्रभु, श्री केशव प्रभु, वो मायापुर धाम में आए और जो भक्त लोग थे उनके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी और उनका चिकन पॉक्स भी ठीक हो गया। इस प्रकार से श्रील महाराज जी ने यहाँ पर विषम परिस्थितियों में ऐसा आचरण करके दिखाया कि एक साधु का क्या कर्तव्य है। ये बोलना तो आसान बात है, लेकिन हम सभी के जीवन में जब ऐसा समय आएगा, उस समय आचरण कर पाना बहुत कठिन होगा। ऐसे ही एक समय बताते हैं श्रील महाराज जी कि गौड़ी मठ की प्रचार पार्टी के साथ में हैदराबाद गए थे। वहां जिस दिन उनको कलकत्ता लौटना था, उसी दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद में कपड़े पहन रहे थे, तो वहां पर जमीन फिसलन होगी कुछ, वो उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने के साथ ही साथ उनके उल्टा हाथ चौकी पर लग गया, जिससे कि हाथ में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा था। तब मैंने एक भक्त से कहा, आप कोलकाता जाने वाले भक्तों को संवाद दो कि मैं उनके साथ कोलकाता नहीं, प्रचार में जाना था ना उनको, तो भक्तों को बोल दिया कि उनको बोल दो मेरे चोट लग गई है, अब मैं प्रचार में नहीं जा पाऊंगा, मेरी टिकट कैंसिल कर दो और मैं अस्पताल जा रहा हूं। तब उस भक्त ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सोच रहा है ऐसी थोड़ी बहुत लगी, जिसको चोट लगती है, हमने देखा ये बात कि अगर आप रो रहे हो तभी आपको कष्ट है, ऐसा रोओगे चिल्लाओगे तभी लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई सच में दुखी है। कोई अगर सहनशील व्यक्ति अपने कष्ट को अगर सहन कर ले गया तो कहते हैं इसको तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही महाराज जी बता रहे। तो वो भक्त भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तब महाराज जी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर को उन्होंने बोला कि देखो डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, आप मुझे पहले चेक कर दो, ये बाकी सारे नॉर्मल पेशेंट हैं, उनको बाद में देख लेना। तो डॉक्टर भी यही बोला कि देखो अगर ये फ्रैक्चर हुआ होता ना इनके, तो सारे अस्पताल को सिर पे उठा लेते। जिसका हड्डी टूट जाती है वो इतना दर्द होता है कि वो आदमी बहुत रोता है, और ये तो आराम से बैठे हुए हैं। इसलिए उसने सुना भी नहीं, इसलिए तुम शांति से बैठो। बाद में फिर डॉक्टर ने उनका एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो 2 फ्रैक्चर निकला। जब फ्रैक्चर देखा डॉक्टर ने, उसके बाद महाराज जी को बुलाया, और महाराज जी को बुला करके डॉक्टर बोला कि आश्चर्य की बात, आपके 2 फ्रैक्चर है। इतने में तो आदमी पूरा चिल्ला चिल्ला करके सारे हॉस्पिटल को सिर पे उठा लेता, और आप तो चिल्लाना तो दूर की बात है, आओ भी नहीं कर रहे। इसलिए डॉक्टर भी नहीं मान रहा था। तब महाराज जी ने एक बात बोला, चीत्कार करने से क्या व्यथा कम हो जाती है? यही कह रहे हैं, भक्तों को सहन शक्ति होनी चाहिए। क्या चिल्लाने से क्या कष्ट कम हो जाएगा क्या? उल्टा जो चिल्लाते हैं ना वो मूर्ख है। कैसे? देखो, जो अपने रोगों के लिए चिल्लाते हैं वो अपने कष्ट को 100 लोगों में और बता रहे हैं, और जो 100 लोगों में जो हमको जो प्रेम करते हैं ना, हम उनको भी कष्ट दे रहे हैं। और हम भक्ति करने के लिए आए। भक्ति करने का मतलब क्या है? दूसरों को कष्ट नहीं देना, उनका कष्ट हमको सहन करना है, उनके लिए कष्ट बढ़ाना नहीं है।
लेकिन हम क्या करते हैं? यही करते हैं। गोपियां 100 वर्ष तक जीवन धारण किए हुए हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया जीवन धारण किए हुए, क्या वो दशरथ महाराज की तरह प्राण त्यागने में समर्थ नहीं है? क्या गोपियां प्राण त्याग नहीं सकती? क्यों जीवन को धारण किए? और वो भी ऐसे कृष्ण के लिए जो कि छोड़ करके चला गया, जिसको बिल्कुल गोपियों की सुध तक नहीं है, दिन रात वीरा में व्याकुल रहती हैं उनके, किस लिए इतना कष्ट सह रही हैं? और उनका वीरा भी कैसा है? एक क्षण के वीरा में उनके जो वीरा अग्नि है, राधा जी की वीरा अग्नि है जो एक क्षण की, उससे ब्रह्मांड जल करके भस्म हो सकते हैं, कोटि कोटि, इतनी उनकी वीरा अग्नि है एक क्षण की। फिर 100 वर्ष तक जिन्होंने इतना वीरा सहन किया, किस लिए पता है? सिर्फ कृष्ण के एक क्षण के सुख के लिए, कि जब कृष्ण कह करके गए वापस आएंगे, जब वापस आएंगे 100 साल बाद, कितने साल बाद आएंगे कुछ पता नहीं, वापस आएंगे, वो इतने साल बाद जब आएंगे और हमको जीवित नहीं देखेंगे तो उनको कष्ट होगा। अरे कितना कष्ट होगा? वो तो हर समय हर क्षण इतना कष्ट सहन कर रहे हैं ब्रजवासी, ये भक्ति है। लेकिन हम लोग ऐसा भी नहीं करते। हमको थोड़ा सा बुखार हुआ, सारा सिर को उठा लेंगे। हमको बुखार है, जैसा अभी हमने उदाहरण दिया, कोई मुझे देखता नहीं, 4 लोग सामने सिर पे खड़े हुए, कोई मुझे देखता नहीं, अरे और कितने देखने आएंगे? नहीं, महाराज को आना चाहिए, प्रभु जी को आना चाहिए, उनको आकर के पूछना चाहिए। ये क्या है? ये भजन करने आए कि दूसरों को कष्ट देने के लिए आए? इसलिए ये भक्ति नहीं है। जो अपना चिल्ला चिल्ला करके दुखड़ा रोते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, ये भक्ति नहीं है। वास्तव में भक्ति क्या है? अपना कष्ट तो किसी को बताना ही है, बताना ही नहीं है। हमारा पिछले साल ऑपरेशन हुआ था ना, माता पिता को बिल्कुल 1% खबर ही नहीं दी, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, एज इट इज जैसे थे वैसे ही चले जाए। क्यों उनको कष्ट देना? माता पिता ने, जैसे अभी हमने बताया उदाहरण, माता पिता ने हमको पाला, इतना कष्ट सहा हमारे लिए, जब उनकी सेवा करने का नंबर आया तो मठ में साधु बन गए। अब जब हमको कष्ट हो रहा है तो फिर माता पिता को फोन करके बताएंगे, तुम लोग आ जाओ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूं, मेरा ऑपरेशन हो रहा है। ये क्या है? ये भक्ति है। जो दूसरों का कष्ट ही नहीं समझ सकता वो क्या भक्ति करेगा? हम दूसरों का कष्ट समझने के लिए आए हैं, दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं आए। इसलिए महाराज जी ने ये बात बोली कि चिल्लाने से क्या होगा। मैंने तो आज तक सुना नहीं कि चिल्लाने से कोई ठीक हो जाएगा, कि मैं जितना ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगा उतनी जल्दी हड्डी जुड़ जाएगी। सुना क्या ऐसा? अतएव मैं भगवत गीता की वाणी दुखेशु अनिर्विघ्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। भगवान धीर मुनि की परिभाषा बता रहे हैं, जिसका दुख में मन उद्विग्न नहीं होता, जो इसकी सुख में भी आसक्ति नहीं होती, वही स्थित धीर मुनि होता है। ऐसे करके महाराज जी के जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं हैं। फिर और भी समय होगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की, तदीशुभ तिरुभाव महामहोत्सव की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तदीशुभ तिरुभाव महामहोत्सव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।